काली चुड़ैल की कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अंधविश्वास और रहस्यमयी घटनाओं पर बहुत यकीन करते थे। इस गांव का नाम चंद्रपुर था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि वहां काली चुड़ैल का साया माना जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जहां लोग देवी की पूजा करने आते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। एक औरत, जिसका नाम सविता था, वह गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। सविता के पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अकेली अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक रात सविता ने देखा कि उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कहा कि बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने सविता को सुझाव दिया कि वह मंदिर में जाकर देवी से मदद मांगे। सविता आधी रात को अपने बच्चे को लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आईं, जिन्होंने हमेशा चेतावनी दी थी कि रात के समय जंगल के पास मत जाना। लेकिन सविता अपने बच्चे की हालत देखकर इतनी परेशान थी कि उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लंबी काली साड़ी में लिपटी हुई औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। सविता को तुरंत समझ आ गया कि वह काली चुड़ैल है, जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते थे। काली चुड़ैल ने सविता से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस जंगल में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सविता डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा बच्चा बीमार है, मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती हूँ। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, यह बच्चा मेरी मर्जी से ही जीवित रहेगा या मरेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे, तो तुम्हें एक सौदा करना होगा। सविता ने कांपते हुए पूछा, क्या सौदा? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी, तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल में मेरी दासी बनकर रहना होगा। सविता के सामने मुश्किल फैसला था। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे पता था कि चुड़ैल के साथ समझौता करना उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। पर अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। भारी मन से उसने चुड़ैल की शर्त मान ली। जैसे ही सविता ने अपनी आत्मा चुड़ैल को सौंपने की हामी भरी, चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा और सविता की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। अगले ही पल सविता का बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन सविता खुद काली चुड़ैल की दासी बनकर जंगल में समा गई। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस जंगल के पास जाता है, तो उसे सविता की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह हमेशा के लिए काली चुड़ैल के साथ उस जंगल में कैद हो चुकी है। गांव वाले आज भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं, और जब भी कोई वहां जाने की कोशिश करता है, तो उसे सविता की दुख भरी पुकारें सुनाई देती हैं।